बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फ़ंड की। पब्लिक फ़ंड क्या होता है? पब्लिक फ़ंड ऐसा पैसा जो कि गवर्नमेंट द्वारा जनरेट किया जाता है और जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए पब्लिक के लिए प्रोवाइड करने में गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, यानी पब्लिक फंड इज़ द मनी जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। गवर्नमेंट इज़ द कस्टोडियन एंड नॉट ओनर ऑफ द पब्लिक फ़ंड। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो पब्लिक फ़ंड है उसका जुडिशियस और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि अगर पब्लिक फ़ंड इतना कलेक्ट हो रहा है बट ड्यू टू बॉटलनेकनेस, ड्यू टू काफ़ी सारे इश्यूज़ जो रियल में पब्लिक को मिलता है, ये बिल्कुल बूंद बूंद सा मिलता है। ठीक है, सो दिस इज़ द इशू। हाँ, इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए पब्लिक फ़ंड का यूज़ करना, फेवरेटिज़म, ब्राइबरी, करप्शन। जैसे पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए मान लीजिए चुनाव प्रचार में पब्लिक का ही पैसा यूज़ कर लिया, तो ऑल दीज थिंग्स आर लूप होल्स। फ्लो ऑफ फंड में भी इशू होता है, कई सारे सिस्टम से होकर जो है रियल जो बेनिफिशियरी है वहाँ तक पहुँचता है, उसकी वजह से भी बीच में जो चैनल्स हैं वहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम आती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इश्यूज़ रिलेटेड टू पब्लिक फंड्स। एंड पब्लिक फ़ंड को यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ प्रिंसिपल हैं, अगर हम उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो पब्लिक फ़ंड का प्रॉपर इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है। सबसे पहली बात है कि ट्रांसपेरेंसी, यानी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़ें। जो कुछ भी खर्चा गवर्नमेंट कर रही है दैट शुड बी ऑनलाइन, मतलब गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए कि भैया हमने ये प्रोक्योरमेंट किया है तो इसमें ये खर्चा आया है, हमने पब्लिक फ़ंड का इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो दे शुड बी ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद चीज़ें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कैसे कि एक थर्ड पार्टी, अगर कोई गवर्नमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई काम किया, तो अब उस काम का थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए कि भाई ये काम आपने अगर किया है तो वॉज इट नेसेसरी, इसको करना ज़रूरी था या नहीं था, कि ये बस एक आपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कर दिया। वॉज इट नेसेसरी फॉर द पब्लिक। फिर उसके बाद आपने इसको किस तरह से यूज़ किया है। ठीक है, और आपने जो यूज़ किया वॉज इट द बेस्ट मेथड, वॉज इट वेरी इफ़ेक्टिव, या उससे ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कर सकते थे। तो डैट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म। एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से अगर आप ऑडिट करवा देते हैं। उसके बाद आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपको कम इनपुट लगा के ज़्यादा आउटपुट लगाना है, या फिर सेम इनपुट में मोर आउटपुट लगाना है, या लेस इनपुट में सेम आउटपुट लगाना है, तो ओवरऑल आपकी जो कॉस्ट है वो बचे, तो दैट इज़ योर एफिशिएंसी। और इसके लिए एक एग्जांपल अच्छा है, जैसे कि जेम पोर्टल है, वहाँ पे ये है कि भाई गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट्स थ्रू पोर्टल होंगे, सो वहाँ पर ऑनलाइन देखा जा सकता है कि कौन हमें ज़्यादा अच्छी डील दे रहा है। ठीक है, इक्विटेबिलिटी का प्रिंसिपल भी अपनाया जाना चाहिए यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फ़ंड में। उसमें ये मतलब होता है कि जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनके लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। फिर आउटकम इवैल्यूएशन, कि भाई पब्लिक फ़ंड तो खर्चा हो रहा है, उसके आउटकम क्या आ रहा है, वॉज इट नेसेसरी, मतलब उसके बेनिफिशियरीज़ को लाभ मिल रहा है। और कई बार होता है कि सिर्फ हमें मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखना होता है, उसके अदर्स कॉन्सिक्वेंस होते हैं, आउटपुट अदर वेज में मिलते हैं, हमें वो भी देखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहीं पे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, बट वहाँ पे हमें इलेक्शन करवाने हैं, तो जो कुछ भी खर्चा आएगा पोलिंग बूथ का, कहीं अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो वो लगेगा कि ये वो फालतू का खर्चा है, बट टू रिस्टोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह से हमें आउटकम एवेलुएशन भी करना होता है कंसीडरिंग डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि भाई इंश्योर किया जाए कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कोई अगर हम पब्लिक सर्वेंट हैं तो हम पहले ये इंश्योर करें कि फ़ंड यूटिलाइज़ करने के लिए हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है भी कि नहीं है। अगर हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है तो हमसे जो ऊपर अथॉरिटी है उससे हमें परमिशन लेनी होगी उस फ़ंड की यूटिलाइजेशन के लिए। फ़ंड का प्रॉपरली यूज़ हो
सभी लोगों को मौका मिला है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक पर्सन को ही, एक कॉन्ट्रैक्टर को मौका दिया। हम पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ में अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका टेंडर देंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर बिल्स और वाउचर्स का सबमिशन हो, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, ऑडिट हो एक दूसरे डिपार्टमेंट के ऑनेस्ट ऑफिसर से, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोसेस हो पूरी वो ऑनलाइन होनी चाहिए। तो दिस इज़ वॉज ऑल अबाउट योर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फ़ंड। नेक्स्ट वीडियो में करप्शन के इश्यूज़ पे बात करेंगे।